हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम संख्या पद्धति के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। दो क्रमागत समपूर्णांक, दो क्रमागत हमें समपूर्णांक लेने, लगातार दो, कोई भी दो पूर्णांक ले लिए। जैसे हमने समपूर्णांक ले लिए, 4 ले लिया और 6 ले लिए। 4 का वर्ग 16 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया। लगातार लेना है, 4 6 8 इस तरीके से लगातार। 6 का वर्ग 36 हो गया। अब इनके अंतर हमें देखना, अंतर देखना है कि हमेशा किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो इनका हमें अंतर निकालना है। अंतर कितना आ रहा है? अंतर देखिए 0 20। अंतर कितना आया? 36 में से 16 घटा दीजिए, 20 आया। अब 20 देखिए किससे विभक्त है? 4 से। हमने पहले भी बताया था कि दो समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर, जो क्रमागत हों उनके सब वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभक्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमेशा 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। 4 पंचे 20। तो ये ऑप्शन हो गया डी। कोई भी संख्या ले लीजिए तो वो हमेशा जो है 4 से विभक्त होगा। समपूर्णांक, क्रमागत समपूर्णांक, जो इनके वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। इसी तरीके से हम दो क्रमागत जो लगातार हों विषम पूर्णांक, उनके वर्गों का अंतर देखते हैं किससे विभाजित हुआ। तो लगातार में विषम संख्या लेने, 3 5 ले लिए हमने। तो 3 का वर्ग क्या हो गया? 3 का वर्ग 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग 9, 5 का 25। अब इनके अंतर देखना है। इनका अंतर जो है किससे पूर्णतः विभक्त होगा। अंतर इसका कितना आया? 25 में से 9 हटाइए तो 16। 25 माइनस 9, ये बराबर आ गया 16, यानी 16। ये देखिए हमेशा किससे विभक्त होगा? ये हमेशा ध्यान रखिए, विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। 8 से, ये हमेशा 8 से हमेशा विभाजित होता है। समपूर्णांक के वर्गों का अंतर 4 से विभाजित होता है और विषम पूर्णांक के वर्गों का अंतर हमेशा ही 8 से विभाजित होता है। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन है, 49 की घात 15 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। बताइए क्वेश्चन, देखिए किससे पूर्णतः व्यक्त होगा। देखिए क्वेश्चन, 49 की घात 15 माइनस 1, ये हम 49 को 7 का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए बराबर 7 स्क्वायर, इसकी घात 15, 7 स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने माइनस 1, ये एक हो गया। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इसका इसमें गुणा, ये हमेशा घात के ऊपर घात लगी हो तो हमेशा ही गुणा होता है। देखिए कैसे, 1 की घात अगर 3 लगी है, इसके ऊपर गुणा 4 का है, तो ये a बराबर की घात 3 चौक 12 हो जाता है। ठीक है। कोई भी संख्या हो, b की घात 8 की घात 7 लगी है, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। 8 सत्ते 56। ये इस तरीके से ये रूल है। तो 15 दूनी 30, ये 7 की घात 30 माइनस 1। ओके। अब देखिए, ये जो है इसको भी स्क्वायर लगा सकते हैं हम, इसको भी स्क्वायर लगा सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं 15 स्क्वायर रहने दीजिए। इस तरीके से हमने डायरेक्ट रूल बताया था कि किसी
ये किसी की घात स्त्री सम है, तो सम इसका क्या हमने नियम बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 7 की घात 15 का वर्ग माइनस 1 स्क्वायर। इस तरीके से ले सकते हैं, चाहे लिख दीजिए, हमने बताया था एन माइनस बी एन हो, एन माइनस बी एन हो, एन माइनस बी एन हो, चाहे इस तरीके से लिख दिए चाहे इस तरीके से लिख दीजिए। क्या करना है, ये चाहे ये रहने दीजिए, कोई इसकी जरूरत नहीं है। सीधा रूल हमने बताया था एन माइनस बी एन, एन माइनस बी एन है अगर यहाँ पर ये सम संख्या है, ये एन क्या है, सम संख्या इवन, यहाँ पर सम संख्या है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, इस तरह से इसके गुणनखंड सम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसी तरीके से सम संख्या इसकी हो गई, इसे लास्ट में ये निकालेंगे हल करते हुए, ये आएगा ए प्लस बी यानी ए प्लस बी यानी 7 में एक जोड़, ये एक होगा गुणनखंड और एक 7 में से एक घटा के, दोनों ही इसके एक गुणनखंड होंगे। तो जो गुणनखंड होगा वही तो पूर्णतः विभाजित होगा, तो 7 और 1 8 हो गया और ये 6, 8 से दोनों से ही ये पूर्णतः विभक्त होगा। ये संख्या जो है 8 और 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाता है। ओके, आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन है 2 की घात 32 प्लस 1 से निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। हमें ये बताना कि ये संख्याओं में से इससे कौन सी विभक्त हो जाएगी, कौन सी संख्या इससे कौन सी संख्या विभक्त हो जाएगी, पूरी ये बताना है। तो देखिए ये 32 2 की पावर 32 प्लस 1, हमें अगर ये इनमें से देखें, ये जो है इनमें से किसका एक गुणनखंड है, एक भाजक है, इसका किसी संख्या का एक भाजक होना चाहिए। तो देखिए 32 इसका हो नहीं सकता है, आधी एक हाथ, इसका भी भाजक नहीं हो सकता है, इसका भी भाजक नहीं होता है। इसका देखते हैं, देखिए 2 की, इसका हम देखते हैं भाजक 2 की पावर 96 प्लस 1 बराबर, देखिए क्या होता है 2 की घात, इसको हम ले सकते हैं 32 की पावर 3 प्लस 1 क्यूब। देखिए 3 दूनी 6, 3 का 9। इस संख्या को हमने इस तरीके से लिख दिया। ये कौन सी फॉर्म हो गई, ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस बी एन के फॉर्म में ये संख्या दी है। जब ए एन प्लस बी एन के फॉर्म में दी हुई है तो इसका हमने बताया था कि अगर एन जो है, एन क्या है, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, यानी एक विषम संख्या के लिए है, यानी एक विषम संख्या हो तो ए प्लस बी एक इसका गुणनखंड होगा, एक भाजक होगा। ए प्लस बी इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक भाजक होगा। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है, 2 टू दी पावर 32 और बी बराबर 1। तो देखिए इसका ये एक गुणनखंड ये आ गया है। अब इसी से जब इसका ये गुणनखंड है तो इस संख्या को पूर्णतः विभक्त करेगा। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि 32 की घात 3 होता है 96। यहाँ से हमने देखा कि 2 की घात 32 जो है इस संख्या को पूर्णतः विभक्त करेगा। एक इसका ये गुणनखंड है, इस तरीके से निकालते हैं एन प्लस बी एन। अगर एन एक विषम संख्या है तो ए प्लस बी इसका एक भाजक या गुणनखंड जरूर होता है। इसका ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, आगे देखिए।
अब देखिए क्वेश्चन है 67 की घात 67 प्लस 67 बटे 68 पूरे का बटे, इसमें हमें शेष फल निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने करवाए थे। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, इसका जो है कैसे निकालते हैं, देखिए क्या होता है। इनको जो है हम पहले ये सीख लें, ऊपर संख्या जैसे 67 है बटे 68, इतने का पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, शेषफल क्या आता है। देखिए 67 की घात 67 बटे 68, ये हमने बताया था कि ऊपर का नीचे से एक कम है, ऊपर वाला एक कम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 68 माइनस 67, 68 में से 67 घटाएंगे तो क्या शेष आएगा, शेष क्या आएगा, निगेटिव आएगा इसमें, क्योंकि हम 68 में 67 नहीं घटाएंगे, यहाँ से 67 माइनस 68 करेंगे, हमेशा जो है माइनस घटाते या भाग कर दीजिए, तो इसमें जो है माइनस का ही एक -1 आएगा। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, देखिए 68 माइनस 1 की घात 67 बटे 68, इस तरीके से हम अलग कर लेते हैं। जब इसमें एक पूरा भाग चला जाता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये जो है पूरा पूरा भाग चला गया, तो यहाँ पर एक -1 की घात 67 बचता है बट्टे 68, -1 की घात 67 बट्टे 68, और -1 की पावर कितनी भी हो विषम संख्या है तो क्या आएगा -1 बटे 68, -1 देखिए -1 गुणे -1, ये क्या हो गया 1, -1 गुणे -1 गुणे -1, ये क्या हो गया -1, यानी ये हो गया विषम संख्या का पावर होती है तो -1 हो जाता है। अब इसमें जो है शेषफल निकालना है। देखिए ऊपर जब नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव शेषफल नहीं करते हैं, तो इसमें से एक हटा देते हैं, या कहें -1 प्लस 68 कर देते हैं, या कहें 68 में से घटा दें या -1 में प्लस 68 कर दें, तो क्या आएगा शेषफल 67 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए हमने अभी पता किया था 67 बटे 68 की घात 67, तो इसका शेषफल क्या निकाला था, इसका शेषफल क्या निकाला था 67, यानी ये जो संख्या दी होती है वही शेषफल हो जाता है, ये संख्या दी हुई है वही शेषफल हो गया 67। कोई भी, अब इसमें हम इसको देखते हैं, इसको देखिए, इसको क्या देखिए 67 की घात 67 प्लस 67 बटे 68 बराबर, देखिए इसका हमने क्या निकाला है, इसका हमें शेषफल निकालना, इसका शेषफल निकालना है, तो शेषफल क्या आया 67 आया, 67, इसका शेषफल 67 आया, और 67, अब देखिए 67 इसका आ गया, अब 67 इसका शेषफल क्या आएगा, अब इसका भी निकालिए, 67 में 67 इसका भी 67 ही आएगा, 67 आएगा, 67, ठीक 67। अब इसमें जो है हमें दोनों में भाग देना है 68 का, 67 प्लस 67 में भाग 68 से देखिए कितना आता है, ये देखिए 7 7 14 और 6 6 12 1 13, यानी 134 में भाग 68 का देना है, कितनी बार जाएगा 2 बार, देखिए 2 8 16 7 7 14 6 6 12 13, 2 8 16 2 6 12 और 1 13, तो ये देखिए क्या हुआ शेष, ये शेष आया है
2 बार में भाग पूरा नहीं जाए तो शेष क्या होगा, -2। -2 हो गया। -2 यानी यहाँ इसमें भाग जो है हमने निकाला है -2। -2 निकाल दीजिए, -2 बटे 68। तो ये 68 में से 2 घटाएं 66 आ जाएगा, 66 शेष है। यहाँ पर हम एक बार भी भाग कर सकते थे, एक बार भी भाग करने, देखिए 134 इस तरह से हम 68 में भाग करते हैं। 134 में एक बार भाग देंगे, 68 घटाइए तो क्या बचता है, 14 में 8 गए 6 और यहाँ 12 में से 6 गए, तो तभी यहाँ 66 आएगा। या 2 बार भाग देंगे तो माइनस में शेष आएगा, माइनस होता नहीं शेष, तो 68 में से ये 2 घटा देंगे, इसमें 66 आ जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए इसको और एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 67 की घात 67 प्लस 67 बटे 68। यहाँ से हम देखेंगे शेष पर क्या आएगा, यहाँ माइनस पावर है तो यहाँ माइनस की घात, यहाँ -1 बटे 68 की घात 67 और प्लस यहाँ से क्या आएगा, 67 में से 68 घटाएंगे, यहाँ पर भी -1 ही शेष, -1 बचेगा, -1। अब देखिए यहाँ से हो गया -1 की पावर विषम संख्या है तो -1 रहेगा, ये -1 इसमें जोड़ दीजिए बटे 68। तो ये क्या आ गया, -2 बटे 68, तो बराबर क्या हो गया, ये 68, ये निगेटिव नहीं होता है, शेषफल निगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे 68 में से 2 हटा देंगे, या कहें -2 या हम +68 करेंगे, तो इसका आंसर जो है 66 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। चाहे उस तरीके से निकालिए, जो भी बढ़िया तरीका लगे, जो भी सिंपल लगे, ये हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इसकी जो है ऊपर कम है एक, तो -1 की पावर 67 और यहाँ पर भी एक कम है तो -1 रहेगा इसमें शेषफल, इसमें -1 ऊपर नीचे बटे 68, दोनों को ऐड करिए, यहाँ से -1 -2 और बटे 68, तो -2 + 68 ये 66 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जो ऊपर इस तरीके का सवाल दिया हो तो क्या कहेंगे, हमेशा सीधा डायरेक्ट निकाल दिए, यहाँ पर 67 हो, यहाँ पर बराबर संख्या हो, उसकी पावर चाहे विषम हो खाली और नीचे उससे ज़्यादा हो, तो सीधा उसका शेषफल क्या आ जाएगा, इससे एक कम आ जाएगा, ऊपर वाले से 67 है उससे एक कम आ जाएगा, माइनस सीधा 66 आ जाएगा। इस तरीके और सवाल देखिए, आप देखिए संबंधित और क्वेश्चन देखिए उसी तरीके से। 87 की घात 87 प्लस 87 बटे 88। देखिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है, इसके नीचे एक ज़्यादा है, तो इसका हम सीधा ही निकाल दीजिए, सीधा क्या निकलेगा, इसका शेषफल इससे एक कम कर दीजिए, क्या आएगा 86 शेषफल आएगा, 86। कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर देखिए 87 में से 88 ऊपर एक कम है तो -1 यहाँ आएगा, -1 की घात 87 और यहाँ पर भी -1 रहेगा, -1 बटे 88। अब देखिए माइनस यहाँ माइनस का ये 87 विषम संख्या है, तो विषम संख्या ये माइनस यहाँ -1 आएगा और -1 ये -2 ये हो जाएगा 88 और इसमें से 2 हटा दे, हमें ये आ जाएगा 86 आ जाएगा, 86। ओके, अब ये याद रखिए यहाँ पर ये संख्या दोनों बराबर हैं, नीचे एक ज़्यादा है, उसकी पावर जो है विषम संख्या है, तो उससे ऊपर वाले से एक कम जो है शेषफल आ जाए। इसी तरीके देखिए यहाँ 105 की घात 105 प्लस 105 बटे 106, तो इसका शेषफल क्या आएगा 104, सीधा ध्यान रखिए 104। ये केवल विषम संख्या के लिए है, विषम संख्या, विषम पावर, विषम, ये भी विषम है, ठीक है, ये विषम संख्या। इसी तरीके से और क्वेश्चन जैसे हम ले लें 104 की घात 104 प्लस 104 बटे 105। अब बताइए अब क्या होगा इसमें, अब देखिए क्या होगा,
आप इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें 104 से 100 ये जो है एक कम है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -1 की पावर 104। यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा। 104 की घात 104 की घात 105, तो इसका इसमें जो है 104 में से 105 घटाएंगे तो -1 इसका ऊपर -1 रहेगा शेष पर। -1 करें या 104 कर दें, कुछ भी करें। तो इस तरीके से -1 हो गया इसका, -1 बटे 105 बराबर ये देखिए क्या हो गया 1 -1 बटे 105, ये बराबर क्या हुआ 0 बटे 105। ये हो गया रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0। रिमाइंडर इसका क्या आ गया 0। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये बात हमेशा, ये सम संख्या के लिए सम संख्या हमेशा बनती है। सम संख्या ऊपर से एक ऊपर वाली संख्या नीचे से एक कम है, यहाँ पर पावर सम है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। इस तरीके का अगर सवाल है, यहाँ पर ये संख्या ये दोनों ऊपर वाले बराबर हैं और नीचे बटे एक ज़्यादा है, ऊपर पावर विषम सम संख्या है तो रिमाइंडर 0। आगे देखिए, अब ये देखो क्वेश्चन कुछ दिए हैं, इनके हमें रिमाइंडर निकालना है। देखिए इनका हमें शेष फल निकालना क्या होता है। शेष फल पहले समझ लीजिए, ये क्या दिया 25 बटे 25 की घात 26 बटे 24। तो यहाँ पर क्या है ऊपर वाली संख्या एक ज़्यादा है, तो हमने क्या बताया था ऊपर वाली एक संख्या ज़्यादा है। ये देखिए इसमें भी एक ज़्यादा है, इसमें एक ज़्यादा है, घात यहाँ सम है यहाँ विषम है। तो देखिए यहाँ क्या होता है 25, इसमें 25 में से 25 में भाग करेंगे शेष फल 1। इस तरीके से क्या 24 प्लस 1 लिख लो, चाहे भाग कर दो, शेष फल 1 ही रहेगा। 1 की घात 26 बटे 24, तो ये शेष फल जो है रिमाइंडर क्या आया 1। इसी तरीका से यहाँ देखिए 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 की घात 25 बटे 24, यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर 1 बटे 24। तो यहाँ रिमाइंडर जो है 1 जब भाग नहीं जाता है तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर रहता है, यहाँ भी शेष फल 1 हो गया। तो हम देखते हैं अगर कोई संख्या ऊपर वाली अंश जो है हर से एक ज़्यादा है, उसकी चाहे पावर सम हो या विषम हो, कोई भी संख्या हो सम या विषम हो, तो उसको हम उसका हमेशा शेषफल 1 ही रहेगा। ये कोई संख्या हो चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसका हमेशा ध्यान रखिए शेषफल हमेशा 1 रहेगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, ये क्या है 24 की घात 24 बटे 25। इसमें क्या है, इसको हम 24 में से 25 घटाएंगे, 24 में से 25 घटाएंगे, 24 में से 25 घटाएंगे, क्या शेष ये बचेगा -1 आएगा। तो -1 की पावर या लिखेंगे -1 की घात 24 बटे 25। अब हम जानते हैं कि -1 के ऊपर एक सम संख्या घात है, तो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, 1 रहेगा। 1 बटे 25। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, जब भाग नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर इसका हो गया 1। ये बात भी ध्यान रखिए कि कोई संख्या अंश ऊपर से एक कम है और पावर जो है क्या है सम संख्या है, ये सम है, तो उसका भी रिमाइंडर हमेशा 1 ही रहेगा, उसका भी शेषफल हमेशा 1 ही रहता है। अब इसमें देखिए 24 में से 25 घटाएंगे, इसको हम और तरीके से भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से ले लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 - 1 बटे 25, इसकी घात 25 विषम संख्या है। तो यहाँ से 25 ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे इस तरीके से कर दो चाहे भाग कर दिया करो। 25 में से हम 24 में 25 भाग करेंगे, एक ज़्यादा भाग जाएगा, तो मतलब नेगेटिव में आएगा
शेषफल आएगा माइनस में। इस तरह से हम देखें 24 में भाग करेंगे 25 का 25 एकम 25। अब तो इसमें शेष इसमें घटाएंगे तो ये -1 आएगा। शेषफल माइनस में, एक इसको हम भाग जबरदस्ती एक भाग आगे बढ़ा देते हैं। ये बात ध्यान रखिए, जब भाग नहीं जाता तो उसको एक जबरदस्ती भाग दे देते हैं आगे, तो शेषफल माइनस में आता है, माइनस में और बटे 25 हो गया। शेषफल नेगेटिव में होता नहीं तो क्या करेंगे, इसमें से 25 में से ये एक संख्या जो घटा दी तो रिमाइंडर जो आ गया है 24 हो गया, रिमाइंडर 24 आ गया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कम है और घात जो है उसकी विषम है तो शेषफल हमेशा जो अंश में होता है वही हो जाता है। शेषफल जो है अंश में होता है वही हो जाता है। अंश जो है संख्या अंश में होती है वही शेषफल हो जाती है। ये देखिए ये 3-4 चीज हमेशा याद रखिए, इससे सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर वाली एक ज़्यादा है, ऊपर वाली संख्या अंश से घात से ज़्यादा है, पावर चाहे सम हो या विषम हो, कोई भी संख्या हो, सम हो या विषम हो, तो इसका रिमाइंडर हमेशा देखिए ये दोनों रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। ध्यान रखिए, ऊपर वाली ज़्यादा है, ऊपर वाली एक ज़्यादा है तो घात कोई भी हो, सम हो या विषम हो, तो हमेशा शेषफल एक आएगा। और ऊपर वाली अगर कम है, अंश एक कम है, अगर घात सम है तो -1 की घात हमेशा एक हो जाए तो वही बात हो गई, तो उसका भी हमेशा रिमाइंडर एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज है, केवल 24 की घात 25 है, इसमें विषम संख्या है तो -1 की पावर ये -1 आएगा, ये -1 इसमें से 25 में से कम हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो जो अंश में दिया रहता है वही जो है रिमाइंडर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन आगे देखिए। अब हमने ये क्वेश्चन लिखे हैं कुछ, इसमें देखिए अब हम इसमें डायरेक्ट एकदम बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, बता चुके हैं हम पहले। अगर यहाँ पावर 95 बराबर ये है तो यहाँ पर भी पावर विषम है, विषम संख्या का आता है, तो इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर इसका रहेगा बराबर ऊपर वाले अंश से एक कम कर देंगे, यानी क्या रहेगा 94। इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा 96। हमेशा ध्यान रखिए ये पावर बराबर ये यहाँ संख्या ये संख्या बराबर है, इसमें नीचे एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर हमेशा अंश से एक कम कर दीजिए। और इन दोनों में देखिए सम संख्या है, ऊपर क्या घात है सम संख्या है, तो सम संख्या में हमने बताया था रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा, रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। कैसे रहेगा देखिए, ये देखिए 94 की घात 94 बटे 95, देखिए प्लस 94 है। अब इसमें हम 94 की घात 94 बटे 95, इसमें हम ये देखिए इसमें से 94 माइनस 95 करेंगे -1 हो जाए, -1 की पावर 94 आए, -1 की पावर यहाँ लेकिन इस तरीके से देखिए -1 की पावर ये रहेगी सम संख्या प्लस 94 बटे 95, ठीक है। -1 की पावर सम संख्या होती है, कोई भी संख्या हो सम संख्या हो तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये देखिए प्लस 94 कर दिया हमने, 94 बटे 95 बराबर 95 बटे 95। अब देखिए 95 भाग में पूरा चला जाएगा तो इसमें शेष जो है 0 शेष बचेगा। तो किसी भी तरीके से लगा लीजिए, और यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ से इसमें 94 में से -1 करते, यहाँ -1 हो जाता, यहाँ -1 हो जाता, माइनस कैंसिल 0 हो जाता। देखिए इस तरीके से हम करवा रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 96 की घात 96 है, यहाँ देखिए 96 की घात हमने इसमें घटाएंगे तो 96
की घात 96 प्लस 96 बटे 97। अब देखिए इसमें हम घटाएंगे तो ये -1 आएगा। -1 क्या आएगा इसकी? -1 की पावर ये आएगी -1 की पावर सम संख्या होगी तो यहाँ 1 हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन 96 की घात 1 है, 96 में से 97 घटाइए -1 आएगा, यहाँ आएगा -1 बटे 97। तो ये क्या हो गया? ये 0 हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 0 बटे 97, रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 0 हो गया। तो चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, कोई भी तरीके से अपनाइए, जो भी सरल लगे, जो समझ में आए वो लगाइए तरीका। कोई भी समस्या हो तुरंत पूछिए। इसमें देखिए हमने क्या किया, इसमें 94 में से 95 घटाए -1, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 95 - 1 बटे 95 की घात 94। चाहे इस तरीके से लिख दो तो इसका जो है ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये जो है -1 की घात 94 बटे 95 सम संख्या है, तो 1 बटे 95, 1 यहाँ आ जाएगा और 1 में 94 जोड़ देंगे, 1 में 94 जोड़े 95 हो गए, 95 इस तरीके से रिमाइंडर 0 हो गया। इसी तरीके से ये भी बता चुके हैं अभी हम। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचते हैं। कैसे लगाते देखिए, मैं वो संख्या निकाली, संख्या क्या है। इस तरीके देखिए सवाल, 13 से भाग देने पर शेष 11 बचते हैं, उसी तरीका से 17 से भाग देने पर शेष 9 बचते हैं। इसकी हमने थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था कि नीचे पे जाना है तो जोड़ना है और ऊपर जाना है तो गुणा करना है, फिर नीचे जाना है जोड़ना, संख्या निकल आएगी इस तरीके से। देखिए ऊपर से नीचे तिरछा इधर जाएंगे, गुणा करेंगे, 17 9 जोड़िए, 17 और 9 26 हो गए, 26, 17 9 26 हो गए। अब 26 में गुणा करना है 13 का, देखिए 26 में गुणा करिए 13 का करिए, 13 पंचे 75 78 हमसे लगे 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33। अब फिर नीचे आना है तो जोड़ना है, जोड़ दीजिए 11, देखिए 26 33। अब इसमें जो है 8 1 9 3 और 1 4, 349 संख्या, 349, 17 9 26 13 25 78 लगा 7 और 26 7 33, 8 9 3 1 4। तो यहाँ से 300 ये है 349 करेंगे, 349 संख्या हो जाएगी 349। ओके, एक ऑप्शन जो है 349, तो ये ऑप्शन जो है सही हो गया। अब आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर अगले वीडियो में आएंगे, इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। तब के उसके जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेश्चन आपको समस्या आ रही हो पूछिए, तुरंत लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।